जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि लड्डू गोपाल जी के साथ रिश्ता बनाना जरूरी है या फिर नहीं। अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा अभी ली है और आपको नहीं पता कि रिश्ता बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या फिर आप ऐसे ही सेवाएं कर रहे हैं, तो क्या आपको इन सेवाओं का लाभ मिलेगा? तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो जो है आपको बहुत मिलने वाली है। आगे बहुत सारी वीडियो आप सभी के लिए तैयार हो रही हैं, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। पुराना चैनल हैक हो चुका है, तो नए चैनल पर नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, बड़े जोरों शोरों से शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो आपको हर रोज शाम 6 बजे मिला करेगी, तो आप हमारी वीडियो को जरूर से देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो आ जाते हैं अपने प्रश्न पर वापस से। तो क्या लड्डू गोपाल जी के साथ रिश्ता बनाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही सेवाएं करनी चाहिए? तो देखिए, बात कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी की। अगर युगल सरकार जी की सेवा आप कर रहे हैं, तो हमारा उनके साथ ऑटोमेटिक रिश्ता है, बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम युगल सरकार की ईश्वर मान करके, यानी कि ईश्वर है, वो ईश्वर की तरह पूजा कर रहे हैं। हम भगत हैं, वो ईश्वर हैं। तो इस तरह से हम उनकी जो है वो पूजा करते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी आप लेकर के आए हैं या फिर पहले से ही हैं, तो उनके साथ रिश्ता बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। रिश्ता कौन सा बनाएं? रिश्ता आप, अगर आप बड़े हैं उम्र में, अगर आप बड़े हैं, आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, तो आप उनके साथ पुत्र का रिश्ता बना सकते हैं। बहुत ही पवित्र रिश्ता है ये। तो माता पुत्र का रिश्ता बहुत ही बड़ा, बहुत ही महान होता है। तो इस प्रकार आप माता पुत्र का रिश्ता बना सकते हैं या फिर पिता पुत्र का रिश्ता बना सकते हैं। बहुत ही सच्चा रिश्ता है ये। तो इस तरह से आप जो है वो पूजा अर्चना कर सकते हैं इस रिश्ते के साथ में। अगर आप लड़की हैं, तो फिर आप अपने भाई का रिश्ता उनके साथ जोड़ सकते हैं और उनकी सेवा ले सकते हैं। तो क्या लड्डू गोपाल जी को लिए बहुत सारे दिन हो गए हैं और रिश्ता नहीं बनाया है? आप भी बना सकते हैं। तो जी हाँ, रिश्ता कभी भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है उस समय आपको नहीं पता था तो अब हम रिश्ता ना बनाए। तो आप अब भी रिश्ता बना सकते हैं, निश्चिंत होकर के बनाइए। लेकिन जब आप रिश्ता बना लेते हैं, तो उनको उसी भाव से देखिए। जैसे कि पुत्र है, अपने पुत्र को एक माता कैसे देखती है? थोड़ी थोड़ी देर बाद जा कर के देखती है, सेवाओं का ध्यान रखती है कि अब मेरे बालक को भूख लगी होगी, दूध पिलाती हूँ। अब मेरे बालक को प्यास लगी होगी, पानी पिलाती हूँ। अब मेरे बालक को इस चीज की आवश्यकता है, ये देती हूँ। बालक का मुंह गंदा हो गया है, पोंछ देती हूँ। बालक को जिस भी चीज की आवश्यकता, बालक को जिस भी वस्तु की आवश्यकता होती है, वो उन्हें देना है। उनके वस्त्र गंदे हो गए हैं, बदल देने हैं। भोजन के समय पर भोजन देना है। तो इस तरह से आपको जो है वो माता पुत्र का, पिता पुत्र का जो है वो रिश्ता बनाना है, और उसे बहुत अच्छे से निभाना भी है। ये भी जान लीजिए, क्योंकि रिश्ता बनाने का तभी फायदा है जब आप उसको अच्छे से निभाएं। ये ना हो कि अपने घर के मंदिर में ऐसे ही रिश्ता बना करके प्रभु को छोड़ दें। तो रिश्ता बनाएं तो निभाएं भी। बहन बनती है तो जैसे छोटा भाई होता है ना, जो बड़ी बहन होती है, 5-7 साल का जो अंतर होता है बहन भाई में, अक्सर हो जाता है इतना। तो इतना अंतर होता है, तो बहन भी माँ समान होती है। तो इसी प्रकार आपको अपने छोटे भाई की सेवा करनी है। बालक मान करके समय समय पर जल पिलाना है, आंचलन करवाना ना भूलें। हर 2 घंटे के बाद गंगा जल ले, ऐसे छिड़क ले, थोड़ा सा पिला दें। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद
यानी कि लगभग दिन में 3-4 बार जो है आंचलन करवाएं। ये बहुत जरूरी है। रिश्ता बनाए, सेवा कीजिए। तो ये तो हो गया कि माता पुत्र, पिता पुत्र, बहन का एक भाई का रिश्ता हो गया। अगर आप मित्र का रिश्ता बनाना चाहते हैं, जैसे द्रौपदी ने बनाया था ना, वो भी बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, आप कोई भी रिश्ता बना सकते हैं। मित्र का बना सकते हैं, सखा का बना सकते हैं। आप अपने आप को प्रभु का सखा मान लीजिए। तो इस तरह से आपको प्रभु के साथ सखा का रिश्ता बनाना है, और सखा के रिश्ते को और सखा के रिश्ते को निभाना भी है। तो रिश्ता निभाएंगे वैसे ही अपने सखा का ध्यान रखें, छोटी छोटी वस्तुओं का ध्यान रखें, उनके वस्त्रों का ध्यान रखें। प्रभु के वस्त्र कुछ समय बाद पुराने हो जाते हैं, तो बार बार मत पहनाया कीजिए। उन वस्त्रों को अलग से निकाल करके इकट्ठा कर लिया कीजिए, और भूमि में जो है गड्ढा खोद के दबा दिया कीजिए। तो इस तरह से आप पुराने वस्त्रों को निकालते रहिए। नए नए वस्त्र पहनाइए। ज्यादा नए नहीं लेकर के आ सकते आप, घर पर बनाइए। पुराने वस्त्र मतलब कि पुराने वस्त्र का मेरा अर्थ है जो हम जैसे कि लेडीज सूटों का बड़ा शौकीन होती हैं सूट पहनने की, उन सूटों में से वस्त्र जो है बच जाया करते हैं, तो उनमें से आप प्रभु के वस्त्र बना सकते हैं, यानी कि नए वस्त्र के। या फिर आप कोई टेलर की, आपके घर के आसपास कोई दुकान है, वहां पर जाकर के कपड़े, बचे हुए कपड़े वहां से लेकर के आ सकते हैं, और उन वस्त्रों से, उनके अपने हाथों से वस्त्र तैयार कर सकते हैं। पगड़ी घर पर बना सकते हैं। आजकल तो YouTube पर इतनी वीडियो आ रही हैं, आप उनके आभूषण भी बना सकते हैं अगर आप में लगन है तो इस तरह से नए नए वस्त्र, आभूषण पहनाइए और अपने रिश्ते को बना करके रखिए। तो प्रभु के साथ रिश्ता जरूर से बनाइए। रिश्ता बनाकर सेवा करते हैं तो सेवा का आपको संपूर्ण फल मिलता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये हमारा नया चैनल है, पुराना चैनल हैक हो चुका है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलने वाली हैं, नई नई जानकारी मिलने वाली है। और इसके साथ में हमने एक और नया चैनल बनाया है, श्रीजी वास्तु टिप्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां से आप उस चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर आपको एक से एक वास्तु टिप्स मिलती हैं, जो कि आपको आपका घर चलाने में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, यानी कि आपकी मदद होती है। इस तरीके से आप उन वीडियो को भी देखिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।